हेलो फ्रेंड्स, आज मैं केमिस्ट्री का 7th चैप्टर अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इससे पहले हम जान लें कि एसिड एंड बेस एंड साल्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एसिड हम किसे बोलते हैं। एसिड जिसका स्वाद जो है खाने में खट्टा लगता है, जैसे हो गया टमाटर, नींबू, आंवला, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा एसिड पदार्थ हो जाएगा। और इसमें जो होता है नीला लिटमस पेपर जो होता है वो लाल कर देता है। और ये विद्युत का जो होता है वो सुचालक होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमारा हो गया इसका एसिड। बेस के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बेस मतलब भस्म उसे कहते हैं जिसमें जो स्वाद थोड़ा कड़वापन हो, थोड़ा जो कड़वापन लगता है उसको हम बेस कह सकते हैं। या लाल लिटमस पेपर को जो क्या करता है वो नीला करता है। या विद्युत का सुचालक है, इसमें हाइड्रोजन का प्रदान करता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है उसमें प्रदान करता है। एसिड में क्या है, वो पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। और जो हमारा बेस है उसमें क्या होता है 7 से अधिक होता है। तो चलिए पीएच मान क्या है ये भी हम थोड़ा जान लेते हैं। और जो साल्ट जो है हमारा, जिसमें अम्ल और भस्म दोनों मिल के क्रिया करते हैं उसे हम साल्ट कहते हैं, जिसको हम उदासीन भी कह सकते हैं। जैसे हमारा वाटर जो है वो उदासीन में आता है, ना 7 से ज़्यादा है ना 7 से कम है उसका पीएच मान, इसलिए हम उसको उदासीन कह सकते हैं। तो हम पीएच मान भी के बारे में जानते हैं। पीएच मान स्केल जो है उसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो खोजकर्ता थे वो थे सोरेनसन नामक विद्वान ने इसका क्या किया था, खोज किया था। इसका जो वैल्यू होता है स्केल का जो वो 0 से 14 तक की अंक तक होती है। अगर वो 7 से कम वाला है तो वो पदार्थ जो है वो अम्लीय होता है। अगर वो 7 से अधिक वाला है तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा। और जो 7 वाला पदार्थ उदासीन हो जाएगा, मतलब 7 के ना इधर ना उधर, ना कम या ना ज़्यादा, तो वो हमारा उदासीन होगा। जैसे हमारा वर्षा का जल भी शुद्ध होता है तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। जो हम लोग वाटर पीते हैं H2O उसका भी मान क्या होगा, हमारा 7 आता है। चलिए हम इससे जानकारी कुछ क्वेश्चन भी प्राप्त करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, तीसरा प्रोटॉन देता है, या चौथा OH- आयन देता है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा होगा वो हो जाएगा सी नंबर। वो क्या करता है, प्रोटॉन देता है, मतलब अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। तो सी नंबर इसको हम टिक कर देते हैं। आगे का क्वेश्चन देता है, भस्म मतलब बेस वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, दूसरा है प्रोटॉन ग्रहण करता है, या तीसरा इलेक्ट्रॉन देता है, या चौथा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो इसका जो होगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन ग्रहण करता है। वो देता है, ग्रहण ये भी करता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, जो दोनों से मिलकर बनते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं। अम्ल कहते हैं, लवण कहते हैं, स्टर कहते हैं, या अल्कोहल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लवण। ना वो एसिड है ना बेस है, वो साल्ट मिलके बन जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है उदासीकरण। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण जो ना एसिड होता है ना बेस होता है, तो उसे हम पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ अम्ल, दूसरा में भस्म, तीसरा में लवण, और हमारा चौथा क्वेश्चन है उसमें हमको दिया है लवण व जल। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, लवण व जल। उसको हम उदासीन करते हैं, इसमें हमारा जल आता है H2O, ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोनों का परीक्षण एसिड एवं बेस के लिए कौन सा ऐसा परीक्षण किया जाता है जिससे हमें एसिड और बेस का पता चलता है। इसका ऑप्शन दिया है लिटमस पेपर, दूसरा में है कोबाल्ट पत्र, चौथा में है अमोनियम पत्र, और तीसरा मतलब हमारा लास्ट है इनमें से कोई नहीं। अगर हमें एसिड और बेस की परीक्षण करना हो तो हमें लिटमस पेपर का यूज़ करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर लिटमस पेपर नीला से लाल हो गया तो इसका मतलब है कि ये जो है नीला से लाल हो गया तो इसका मतलब ये एसिड है, और लाल से अगर नीला हो गया तो मतलब ये बेस है। नीले आगे का क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीला से लाल हो रहा है तो मतलब ऑप्शन इसका क्या होगा, ये
एसिड ही होगा। फिर आगे का क्वेश्चन हमारा है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और लाल से नीला कर रहा है तो इसका मतलब ये बेस है। आगे क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, जो जल में घुल जा रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं? एसिड कह सकते हैं, अम्ल कह सकते हैं, या क्षार या लवण, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर होगा वो बी नंबर होगा, ये क्षार है ये। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है? क्षार में साबुन जैसा चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस नीला कर देता है, सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, क्योंकि देखिए सभी क्षार जो होता है वो साबुन को चिकनाहट कर देता है, और लाल लिटमस को नीला करने में भी क्षार का उपयोग है। और तीसरा नंबर है सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म जो होता है वो क्षार नहीं होते, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। हमारा आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, मतलब सभी जो अम्ल है वो अगर जल में घुल जाएंगे तो वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्रदान करेंगे? ऑप्शन ए में जो हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन में ए में दिया है OH आयन, OH+ आयन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। इसका जो उत्तर होगा वो हमारा होगा आयन, H+ आयन। हाइड्रोजन क्या होता है वो प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है भस्मों का स्वाद होता है, भस्मों का स्वाद होता है। एसिड का स्वाद हम बता चुके हैं कि वो थोड़ा खट्टापन होता है, तो उसमें बेस का स्वाद पूछ रहा है। बेस का स्वाद कैसा होगा? खरा होगा, खट्टा होगा, मीठा होगा, या स्वादहीन होगा, कुछ भी स्वाद ना हो। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा खरा, थोड़ा कड़वापन होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो है भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? भस्मों का जो जल में घोल होता है उसमें कौन सा आयन पाया जाता है? तो ए में दिया हुआ हाइड्रोजन+, बी में दिया हाइड्रोजन-, और सी में दिया हो OH-, या डी में है OH+। इसका जो उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। OH- जो होगा इसमें आयन पाया जाएगा। सॉरी, आगे है सभी लवण होते हैं, सभी जो लवण होते हैं वो मतलब किस टाइप के होते हैं? ए में जो है विद्युत, पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत अनपघटक, दूसरा है विद्युत अपघटय, और तीसरा है स्थानीय अपघटय, और चौथा है हमारा उदासीन। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा बी नंबर होगा, विद्युत अपघटय, इसका सही उत्तर है। आगे क्वेश्चन है pH मान का निर्धारण किसने किया था? अभी कुछ दिन पहले जो हम पढ़ा मतलब समझा रहे थे आपको, तो इसका हम बताए थे कि इसका वैज्ञानिक का नाम क्या था? सोरेनसर था जो pH मान का निर्धारित किया था, तो इसका सोरेनसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आगे का है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण्य का मान होता है, कितना मान होता है शुद्ध जल में? ए में दिया हुआ 10-7 का पावर है, दूसरा में दिया हुआ 10-5, तीसरा में दिया हुआ 10-10, या चौथा 10-14। इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए जो है सही हुआ। 10-10 जो होता है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण में पाया जाता है जल में, ऑप्शन नंबर ए। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है अम्लीय घोल का pH मान होता है। अम्लीय घोल एसिड का पूछ रहा है, तो हम आपको बताए हैं कि एसिड जब वो 7 से कम हो तो वो एसिड, अगर वो 7 से अधिक हो तो हमारा हो जाता है बेस, अगर वो 7 के बराबर हो तो वो हमारा हो जाएगा साल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम जो है उसका सही उत्तर है 7 से कम। आगे दिया हुआ क्षारीय घोल का pH मान होता है। अब क्षारीय पूछ रहा है तो 7 से अधिक, एसिड का 7 से कम होता है तो क्षारीय का 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। आगे है उदासीन का pH मान, ना 7 से ज़्यादा ना 7 से कम, तो इक्वल होगा 7 होगा इसका। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं इसका। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? मतलब सभी जितने भी अम्ल है धातु जो होते हैं उसे प्रतिक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस ऐसा है जो निकलेगा? पहला हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, और चौथा है क्लोरीन।
तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही होता है। कोई भी अम्ल उसमें हाइड्रोजन ही निकलता है। चलिए आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है, देखिए ये JPSC का 2013 का क्वेश्चन है। रक्त का pH मान पूछ रहा है। रक्त का pH मान क्या होगा? पहला में दिया हुआ है 5.0, दूसरा में 6.4 और सी नंबर में 7.4 और डी नंबर में है 8.0। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन रक्त का, मानव रक्त का पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। और जो हमारा 6. वो दूध का होता है और हमारा जो है 5.0 ये कोई बियर वगैरह का होता है। और जो लास्ट वाला है 8.0 ये भी ज़्यादा है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो वो सही है। मानव रक्त का जो मान होता है वो 7.4 होता है और जो दूध का होता है हम अभी जस्ट बताएं, दूध का हमारा 6.4 होता है या उससे थोड़ा कम हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर या ज़्यादा तो 6.6 इसका हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन अणु की संख्या कम होती है। दूसरा, या H+ आयन उत्पन्न करते हेतु संपूर्ण आयनिक हो जाता है। तीसरा है, इनमें क्लोरीन होता है। चौथा, इनमें ऑक्सीजन नहीं होता है। जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा। यह जो है हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनिक हो जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा 23वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु व हाइड्रोक्लिक्स आयन से मुक्त रहते हैं तो क्या कह सकते हैं हम? सामान्य लवण, दूसरा में अम्लीय लवण, तीसरा भस्मिक लवण या चौथा है मिश्रित लवण। तो इसका जो हो जाएगा हमारा आंसर जो होगा ये 23 नंबर का, देखिए पूछ रहा है लवणीय अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सी आयन से मुक्त। इसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, सामान्य लवण। आगे का है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है? पहले में है Na2SO4, दूसरा में है NaHSO4, तीसरा में है Na3PO4 या चौथा CaSO4। इसमें से सामान्य लवण नहीं है, कौन सा ऐसा है? इसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, क्योंकि देखिए सब सामान्य है लेकिन बी जो हमारा वो सामान्य लवण नहीं है। आगे का है जटिल लवण कम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण। कम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण ए में दिया हुआ है K4FeCN6, दूसरा में है K2HCHgl4 और तीसरा में है AgNH32Cl। और इनमें से सभी उदाहरण पूछ रहा है जटिल लवण का, तो इसका जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, क्योंकि ये सभी जो है वो जटिल लवण में आते हैं। चलिए इसका डी लगा देते हैं। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे का है मोहर लवण, मोहर साल्ट है। ए में है सरल लवण, दूसरा में है संकर लवण, तीसरा में द्विक लवण या चौथा जटिल लवण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 26 नंबर का आंसर सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि द्विक लवण है ये, मोहर लवण जो है वो द्विलव है, ऑप्शन नंबर सी। आगे का देखिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, सूची 1 से सूची 2 को। पहला में है सामान्य लवण, तो इसका जो हो जाएगा सामान्य लवण, दूसरा में अम्लीय लवण, तीसरा में क्षारीय लवण और हमारा जो है क्या है द्विक लवण, ऑप्शन नंबर डी में जो है वो द्विक लवण है। तो चलिए देखते हैं, इसको मिलाते हैं। पहला में जो हमारा दिया हुआ है सामान्य लवण, ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड का, इसका हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। दूसरा जो है अम्लीय, उसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो हमारा तीसरा है क्षारीय लवण, इसका जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
और जो लास्ट बचा है द्विक्लव, इसका हो जाएगा फिटकरी, इसको हम एलम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन बी। चलिए आगे का देखते हैं क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ा आगे दिया हुआ है, जल में सामान्य लवण के घोल में होता है। जल का जो सामान्य लवण उसमें कौन सा घोल होता है? पहला में है सोडियम एवं क्लोरीन के प्राकृतिक अणु, दूसरा में है सोडियम के ऋणात्मक आयन एवं क्लोरीन के धनात्मक आयन, तीसरा में है सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, और चौथा है सोडियम क्लोराइड के गुण। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा सही होगा, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? सर्वप्रथम किसने कहा था? पहला में है आर्हेनियस, दूसरा में है ब्रोंडेस, तीसरा में है डेवी और चौथा में है लोरी। तो सबसे पहले कौन से विज्ञान है जो इससे बात कहे थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही, और डेवी ने सबसे पहले कहे थे कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? पहला है हाइग्रोस्कोपिक लवण, या दूसरा एनहाइड्स लवण, या तीसरा हाइड्रोफिलिक और लवण, या चौथा हमारा हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका जो हो जाएगा, देखिए ये भी पूछा गया यूपी टेट में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, हाइग्रोस्कोपिक लवण जो है वो सही होगा कि लवण जो है जल को अवशोषित करता है। सॉरी, ए नंबर। आगे है, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? जब ताज़ा दूध रहता है उसका पीएच मान हमारा 6 रहता है, अगर वो खट्टा हो गया तो ऑब्वियसली वो 6 से कम ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्रेटर देन 6 हो सकता है, दूसरा में वही रहता है अर्थात 6, तीसरा में है लेस देन हो सकता है, 6 से कम हो सकता है, और चौथा में है हमारा उदासीन हो जाता है अर्थात 7। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो क्या होता है 6 से कम हो जाता है। अगर वो खट्टा हो जाएगा तो हमारा तो एसिड बन गया ना। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे में दिया हुआ है, पीएच मूल्यांकन दर्शाता है क्या? ये जो है क्या चीज़ दर्शाता है? नेगेटिविटी से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रासायनिक गुण को, दूसरा है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, तीसरा है भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, या चौथा दूध की शुद्धता का। पीएच मान हमेशा अम्लीय और क्षारीय को ही दर्शाता है, एसिड को और बेस को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। तीसरा क्वेश्चन मतलब 33 का क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलायन होता है। अमोनियम क्लोराइड का पूछ रहा है, तो नहीं में दिया अम्लीय होगा, दूसरा में है क्षारीय, तीसरा में उदासीन और चौथा में है रंगीन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, उदासीन होगा अमोनियम क्लोराइड का। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, H2O और जलीय NaOH से भरी पंखनलियों की विलयन में विभेद किया जा सकता है। पहला लाल लिटमस द्वारा, या चौथा नीले लिटमस द्वारा, या तीसरा Na2CO3 द्वारा, या हमारा है लास्ट डी नंबर जलीय HCl द्वारा। दोनों में कैसे हम ये करेंगे? तो इसका जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल लिटमस द्वारा हम पहचान सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है, जिसका भी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे दिया, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो अम्लीय लवण है? पहला ऑप्शन में दिया है HClO, दूसरा में है AgBr और तीसरा में है HFN
और चौथा है H2CO3। तो ऐसा कौन सा ऐसा है लवण जो एसिड है? तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर जो है H2CO3, वो जो हमारा है अम्ल है। आगे चलते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जो RRTC 2006 में पूछा गया है। इसमें है निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल से वो नीला हो जाता है, तो कौन सा ऐसा जलीय विलय है? पहला में है Na2CO3, दूसरा में है NHCO3 और तीसरा में है Na2CO3 10H2O या डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका जो हो जाएगा वो ए होगा। Na2CO3 जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्योंकि ये बेस में चले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। आगे का क्वेश्चन है जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? जलीय विलयन पहला में हाइड्रोग्रोमीटर, दूसरा में है एसिटीमीटर, तीसरा में है पीएच मीटर या चौथा एमीटर। जलीय विलयन के लिए है तो इसका जो हो जाएगा वो हमारा सी नंबर होगा। पीएच मीटर के द्वारा ही हम किसी चीज़ को पता कर सकते हैं उसका, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो लुईस अम्ल नहीं है? पहला में है AlCl3, दूसरा में BF3 और तीसरा में है NH3 या चौथा FeCl3। देखिए JPSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा कि ये लुईस अम्ल एक नहीं है, बाकी सब क्या है वो लुईस अम्ल है। आगे का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारा है दिया हुआ है शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान पूछ रहा है, तो शुद्ध जल का पीएच मान हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सॉरी 7 इसका सही उत्तर है। चलिए इसी तरह हम आपको कुछ आगे का क्वेश्चन बताते रहेंगे।